आई मेरी भारत भूमि आज तू किस पर करे गुमान। निरादर तेरे से आज हम दीन हुए, बेदीन हुए। फंदे बिगाड़े में पड़कर जल बिन जैसे मीन हुए। दुर्योधन और जयचंद से यहाँ कौमी नमक आराम हुए। भूमंडल के मालिक आज गुलामों के गुलाम हुए। अब अपने ऊपर से कहीं दूर भेज दे इन बेईमानों को। पहले जैसी कूख बनाकर पैदा कर बलवानों को। बस्ती राम इसी वर्ष पैदा कर दे कोई फिर से हनुमान। देखिए, आज दादा बस्ती राम जो आर्य समाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशक हुए और प्रथम जो भजनोपदेशक जिसने आज़ादी के लिए आज़ादी के भजन गाकर और पाखंड के विरुद्ध, बुराइयों के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध एक ज़बरदस्त अभियान चलाकर पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया था। और ये उन्हीं की देशभक्ति की पंक्तियां हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और भाई अमित सिवाहा जो युवा इतिहासकार हैं आर्य समाज के, सिवाहा जींद गांव के, तो उन्होंने आदेश दिया कि कुछ पंक्तियां अवश्य ही आप बोलिए दादा बस्ती राम पर। तो उनका नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है आर्य समाज में। और साथ ही मेरे को तो कुछ भाइयों की बुद्धि पे तरस आता है कि पीछे एक बहरूपिये ने ऐसे ही कह दिया था कि देखो ये आर्य समाजी तो, और दादा बस्ती राम का भी नाम लिया, बड़ा पाप लगेगा बहरूपिये को कि ऐसे पवित्र व्यक्ति पे कैसे वो आरोप लगाए कि ये तो अंग्रेजों के ही वो थे एजेंट वो। लेकिन ये पंक्तियां देखिए आप कैसी थी। और आर्य समाज ही सत्य का वो है, उपासक है, इसकी नींव ही सत्य पे रखी हुई है। और यदि सही लोकतंत्र देखना है आपने तो आर्य समाज में ही आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके भी और ब्राह्मणवाद के नाम पे जो भी बुराइयां चली तो उन पर जमकर पंडित बस्ती राम जी ने वो किया, प्रहार किया। बिल्कुल ऐसे कहते थे कि त्रेता में गंगा जी आई, आए भगीरथ बलदाई। अब सोच कर बताओ भाई, पहले इनके बड़े सारे धर्मात्मा थे, फिर फूल कहाँ थे पड़ते। कि वो अब कहते हैं गंगा में फूल डालो वो सदगति हो जाएगी, लेकिन पुराणों के अनुसार वो कहते थे देखो त्रेता में लिखते हो तुम तो ये आई गंगा। और इसका मतलब भगीरथ जी के जो पुराने जितने भी वो धर्मात्मा उनके वो हुए तो वो सारे के सारे ही उनके फूल कहाँ पड़ते थे। तो आर्य समाज ने और आज गंगा को वो गंगा के जल को पवित्र बनाने के लिए और वो तरह तरह से आग्रह किए जाते हैं कि भाई ऐसे ही वो गंगा में मत डालो। अनेक बड़े बड़े नेता भी हुए और स्वयं में ऋषि दयानंद जी भी हुए, राजनेता भी अनेकों हुए जिन्होंने कहा कि हमारे जो भस्म है, जो संस्कार के बाद अवशेष वो रह जाते हैं उसमें उसको किसी खेत आदि में उसमें डाल देना। तो ऐसे दादा बस्ती राम पे ये आरोप लगाना तो ये बुद्धि का दिवालिया है। साथ में आर्य समाजियों को भी सचेत रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रसंग जब आते हैं तो जो मैदान के विद्वान होते हैं केवल वही जवाब देते हैं। और उन मैदान के विद्वानों की और जो अन्य विद्वान हैं उनको भी वो करनी चाहिए, उनको प्रशंसा और उनको प्रोत्साहित सदा करना चाहिए। लेकिन हमने तो सदा ही देखा है कि ज़्यादातर उनके मैदान के खिलाड़ियों को तो उपेक्षित भाव से ही देखते। यदि आपको जानते हैं और तब भी उनसे मिलोगे तब भी ऐसे दिखाएंगे कि आपको जानते ही नहीं। और बाबू लोगों की तो बात ही क्या है, बाबू लोगों को तो
आर्य समाज में जो बाबू लोग आ गए उनको तो इन बातों से प्रयोजन ही क्या है कि कौन आक्षेप लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो भाई अमित आर्य ने वास्तव में एक सच्चे जो विद्या का प्रसार करने वाला ब्राह्मण होता है और आँखों के चले जाने के बाद भी कैसा उसे मनोयोग से कैसा प्रचार करते रहे, तो उसका कोई मुकाबला और वो नहीं मिलता। 116 वर्ष के 116 वर्ष और शायद 10 महीने कुछ दिन के होके उनका देहावसान हुआ। और तब भी वो प्रचार और वो अपने अंतिम समय में भी करते थे। ऋषि दयानंद के साथ स्वयं उन्होंने प्रचार किया। ऋषि दयानंद के व्याख्यान से पहले और कुछ स्थानों पे बाद में भी, और दोनों समय ही उनके भजन होते थे। तो ऐसे उनकी आवश्यकता है। और सबको एक और सूचना दूं कि एक अमूल्य पुस्तक दादा बस्ती राम जी के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं होगी। कौन कौन से शास्त्रार्थ उन्होंने किए, कैसे कैसे तर्क उन्होंने दिए, तो वो तो एक आर्य समाज का बेजोड़ इतिहास है जो भाई अमित सिवाहा के पास है। मैंने स्वयं देखा है और उसकी पुस्तक भी शीघ्र ही उसका विमोचन होने वाला है, प्रकाशित होने वाली है। लेकिन प्यारे भाई अमित, ये बाबू लोग और ये जो उसके कागजी विद्वान होते हैं, इनसे प्रोत्साहन की ज़्यादा आशा न करते हुए, क्योंकि आपने कितनी वीडियोज़ इसके विषय में डाली होंगी और कितनों ने आपको प्रोत्साहित किया होगा। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमारे संस्कार ही नहीं है ऐसे, लेकिन एक कटु सत्य हम बता रहे हैं। तो आप इसका विमोचन कराइए और आपका जो पुण्य है वो तो साथ में ही आपके अर्जित इससे होगा। धन्यवाद।